अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज हम लाए हैं 2 ब्यूटी टिप्स और ये मैं बनाऊंगी पपीते के पेस्ट से। कच्चा पपीता लेके मैंने उसको काट के उसके बीज निकाल के उसे मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसकी आइस क्यूब बना ली, कुछ भी नहीं डाला था, खाली कच्चा पपीता थोड़े से पानी में डाल के पीस लिया था। ये आइस क्यूब बना लिए मैंने, ये यूज़ करूँगी। और मैं आज 2 टिप्स बताऊँगी। एक मैं बनाऊंगी मास्क और दूसरी बनाऊंगी ट्यूनर। दोनों में पपीता यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले एक ले लेंगे आइस क्यूब, एक बोल में डालेंगे और इसे माइक्रो में रखूंगी मैं, ये पेस्ट बन जाए। ये देखिए जी, हमने ये माइक्रो में रखा था 30 सेकेंड, तो ये एक पेस्ट बन गया। और ये 1 टेबल स्पून है बेसन, 1 टेबल स्पून हल्दी, कस्तूरी हल्दी ½ टी स्पून, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटर पेस्ट लिया है, ये डालेंगे हम। 1 टेबल स्पून टमाटर पेस्ट चाहिए। टमाटर को थोड़ा सा पीस लें, पीसने के बाद उसको यूज़ कर लें, या फिर उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और उसका जूस ले लें। इसमें हम डालेंगे ½ टी स्पून शहद। इन सब चीज़ों को अच्छा से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने पेस्ट बना लिया है, ये हमारा रेडी हो गया है। इसको हम लगाएंगे पूरे फेस पे। पहले फेस को अच्छी तरह धो लेंगे, धोने के बाद ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इसे लगाएंगे। इसमें मैंने डाला पपीता, कच्चा पपीता, वो हमारी स्किन को फेयर करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा और स्किन को ब्राइट करेगा। बेसन हमारी डेड स्किन दूर करेगा, स्किन को फेयर करने में बहुत हेल्प करता है और स्किन को ब्राइट करेगा, दाग धब्बे रिमूव करता है। टमाटर पेस्ट डाला है, टमाटर पेस्ट स्किन के कलर को ब्राइट करेगा, नेचुरल ब्लीच का काम करता है, फेयर स्किन करेगा और दाग धब्बे रिमूव करेगा। इसमें मैंने डाले कस्तूरी हल्दी, हमारी स्किन को फेयर करेगी, दाग धब्बे दूर करेगी और इन्फेक्शन होने से रोकती है, दाग धब्बे दूर करती है, फेयर स्किन करती है और ब्राइटर स्किन करती है। शहद स्किन को टाइट करेगा, फेयर स्किन करेगा और स्किन के दाने और स्कार वगैरह जो भी हैं स्किन पे उसे रिमूव करता है और स्किन को टाइट भी करता है। तो ये मैंने लगाया, मैं ऐसे छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट कि ये ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, ये ड्राई हो गया है अच्छा सा। और इसे अब हम, यहाँ पे मैंने लिया कच्चा मिल्क और इसे हम हल्का सा स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने से आपकी डेड स्किन दूर होती है, स्किन फेयर होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं और फाइन लाइंस वगैरह रिमूव होती हैं। स्क्रब करेंगे हम 1 से 2 मिनट, फिर उसके बाद हाथ धो लेंगे। ये देखें, अब मैं हाथ धो लूँगी। ये देखिए जी मेरा हाथ, और ये वाला हाथ देखें, फ़र्क साफ लग रहा है और इससे स्किन बहुत जल्दी साफ होती है, फेयर होती है, ब्राइट होती है और क्लियर स्किन होती है, दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। ये हो गई नंबर 1 टिप। इसे यूज़ करें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा और ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गई नंबर 1 टिप। अब हम बनाएंगे टोनर, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। यहाँ हम लेंगे एक आइस क्यूब लिए मैंने कच्चे पपीते की, इसे मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रो में रखूँगी। तो ये पेस्ट बन गया। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन ½ टेबल स्पून, विटामिन ई ऑयल 2 से 3 कतरे, मिल्क 2 टेबल स्पून और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम एप्पल साइडर विनीगर 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, एप्पल साइडर विनीगर डालने से थोड़ा सा मिल्क जो है फट जाएगा और हमें यही चाहिए। ये हो गया, मैं इसे छान लूँगी। ये देखिए जी, ये हमने छान लिया है और हम लेंगे एक कॉटन बॉल, इसमें डिप करेंगे
और इसे अपने पूरे फेस पे लगाएंगे, पूरे फेस पे लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे। यह खुद ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर थोड़ी देर के बाद मुंह धो लें। तो ये होगी नंबर 2 टिप्स, और इससे आपकी स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन टाइट होगी और एक्नी के निशान वगैरह से रिमूव हो जाएंगे। इसमें मैंने एप्पल साइडर विनीगर डाला है। एक्नी रिमूव करता है, एक्नी के निशान रिमूव करता है, स्किन के इन्फेक्शन को दूर करता है। विटामिन ई ऑयल बेस्ट है स्किन के लिए, दाग धब्बे दूर करता है, पिगमेंटेशन वगैरह रिमूव करता है। ग्लिसरीन स्किन को टाइट करेगा और स्किन को फेयर करता है, ये भी एक्नी वगैरह रिमूव करता है। कच्चा मिल्क बेस्ट है स्किन के लिए, स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे दूर करता है, ब्राइटर स्किन करता है और इसे भी यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी फ़र्क महसूस होगा। और ये थोड़ा सा बच गया है, गूदा बचा है, इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर डालें या फिर वाइट शुगर और इससे भी आप स्क्रब कर सकती हैं, तो इसे भी फेंकेगा नहीं। तो ये दोनों टिप्स बनाएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और ज़रा से भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, प्लीज़ मुझे लाइक करें, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। और व्हाट्सअप नंबर भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के मुतालिक या फिर मेरी किसी भी वीडियो के मुतालिक तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत इजी आसान ब्यूटी टिप्स मिलेंगी, जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। ये दोनों टिप्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। दोनों टिप्स से बहुत अच्छी है स्किन को फेयर करने में, दाग धब्बे दूर करने में, स्किन को क्लियर करेगी, ब्राइट करेगी और स्किन में ग्लो होगा। ये देखिए मेरा हाथ ड्राई हो गया लेकिन अभी थोड़ा सा नमी है, तो मैं इसे मुकम्मल ड्राई करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसे धो लूँगी। और अगर आप लोगों को कुकिंग से दिलचस्पी है तो मेरा चैनल है कुकिंग विद सैयद सैयद, वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब करें, वो चैनल भी देखें, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, वो भी देखिएगा और आपको ईजी आसान कुकिंग मिलेगी वहाँ पे, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस पर प्लीज़ लिख दीजिएगा कि रानी ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइबर, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर उस चैनल पे भी आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करें। 45,000 हो गए मेरे उस चैनल पे भी, और लेकिन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा वो वाला चैनल भी बहुत अच्छा लगेगा आपको और ईजी आसान कुकिंग मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की और ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करें और ज़रा सी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।